if I tell you that Shakespeare did not just write about heartbreaking tragedies like Hamlet, Macbeth, and so on, but he also created some of the funniest, smartest, and most unforgettable comedies ever written. Stories filled with mistaken identities, hidden loves, clever heroines, hilarious misunderstandings, and endings so satisfying that audience are still uploading them more than 400 years later. Assalamu alaikum everyone. वेलकम टू ग्रामर गार्डन हब। हमने इससे पहले शेक्सपियर की लेजेंडरी ट्रेजेडीज को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर किया है। उनकी स्टोरीज, पावरफुल कैरेक्टर्स, मेजर थीम्स और हिडन मीनिंग्स को बहुत अच्छे से समझा। अब हम शेक्सपियर की एक बहुत ही खूबसूरत और नई दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, एंड दैट इज द वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडीज। लेकिन एक सवाल, क्या शेक्सपियर की कॉमेडीज सिर्फ ऑडियंस को हंसाने के लिए लिखी गई थी या फिर किसी और मकसद के लिए? तो मेरा जवाब यही होगा कि बिल्कुल भी नहीं। शेक्सपियर की कॉमेडी सिर्फ ऑडियंस को हंसाने के लिए बिल्कुल भी नहीं लिखी गई थी, बल्कि उनकी कॉमेडी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, बल्कि लव, फ्रेंडशिप, आइडेंटिटी और ह्यूमन नेचर, फॉरगिवनेस, सोशल क्लास और विजडम के गहरे पैगामात भी देती हैं। इन प्लेज में हंसी के साथ लाइफ लेसन्स भी छुपे हुए होते हैं। तो इस सीरीज में हम शेक्सपियर की सबसे फेमस कॉमेडीज जैसे कि अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम्स, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट एंड मच एडो अबाउट नथिंग, और साथ ही साथ द कॉमेडी ऑफ एरर्स को भी सिंपल और एंगेजिंग अंदाज में समझेंगे। तो हर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्टोरी, मेन कैरेक्टर्स, मेजर थीम्स, इंपॉर्टेंट ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, एग्जाम पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि शेक्सपियर को फैसिनेटिंग बनाते हैं। तो आइए अभी हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, जो कि मैंने बोर्ड पर लिखा है। शेक्सपियर रोट अबाउट 14-15 कॉमेडीज, दे आर नॉट फनी ऑल द वे थ्रू लाइक मॉडर्न सिटकॉम्स, दे हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड पर्पस। शेक्सपियर ने 14 से 15 कॉमेडीज लिखी हैं और तमाम की तमाम बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अच्छा, ये जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फनी है, फनी भी है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर एक ऐसी कहानी दिखाई जाती है, एक ऐसा मॉरल लेसन दिया जाता है कि इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। तो लाइकवाइज यहाँ पर की फीचर्स मैंने लिखे हैं कि इसके की फीचर्स क्या क्या होंगे। जैसे कि की फीचर्स हमने ट्रेजेडीज के भी डिस्कस किए थे, लाइकवाइज हम इसमें इसके की फीचर्स भी डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 है हैप्पी एंडिंग। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मर जाता है, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता। इसमें क्या होता है कि जो ना आखिर के अंदर मैरिजेस हो जाती हैं, शादियां हो जाती हैं, रिकॉन्सिलेशन दिखाई जाती है, आपस में जैसे झगड़े हो गए हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, तो आखिर में उनमें सुलह हो जाती है और कोई भी इसमें नहीं मरता। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल जो इसकी कॉमेडी है अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, इसके अंदर ये तमाम चीजें दिखाई गई हैं और ट्वेल्थ नाइट में भी ये तमाम चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। उसके बाद नंबर 2 जो हमारे पास की फीचर है वो है मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड डिसयूज। अच्छा, कॉमेडीज के अंदर आप ये लाजमी देखेंगे, तमाम कॉमेडीज के अंदर डिसयूज पर्सनैलिटीज आपको मिलेंगी और मिस्टेकन आइडेंटिटी भी उनकी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि कैरेक्टर्स ड्रेस एज द अपोजिट जेंडर, जैसे कि एक बॉय जो है वो गर्ल के कपड़े पहन लेगा, एक मेल फीमेल के या फीमेल मेल के कपड़े पहन लेगी, ड्रेसअप करेगी उसके जैसा, या फिर दो जो ट्विंस है ना वो आपस में इतने मिक्सअप हो जाएंगे कि सामने वाला जो है वो उसको समझकर उसकी चीज दे देगा और उसको समझकर उसकी चीज दे देगा। तो इस तरीके से भी आपको देखने को चीजें मिलेंगी। और लेटर्स जो है ना वो मिसरीड किए जाएंगे कि आया बात कुछ है लेकिन उसे बताया कुछ और जा रहा होगा। ये आप यानी इससे जो है आपको हंसी पैदा करने के लिए ये तमाम चीजें इसमें दिखाई जाएंगी, आप देखेंगे। नंबर 3 है हमारा सेटिंग। सेटिंग जो है इसकी रखी जाती है आइडियलाइज्ड प्लेस के ऊपर, यानी कि हकीकत में दुनिया के अंदर वो प्लेसेस नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन ये दिमाग की वो तस्वुराती इमेजिनेटिव प्लेसेस होती हैं जहां पर ये तमाम सेटिंग रखी गई है। तो ये तमाम प्लेस जो है उसी जगह पर होते हैं। थीम्स में आप देखेंगे कि लव, फ्रेंडशिप, सोशल क्लास, जेंडर रूल्स, म्यूजिक, फेस्टिविटी, वेस, सीरियसनेस, ये तो आगे की फीचर्स। उसके बाद हम बात करें मेन टाइप्स की, तो इसमें 3 टाइप्स जो है बहुत ज्यादा फेमस है शेक्सपियर की। नंबर 1 जो है वो रोमांटिक कॉमेडी है। इसमें जो है शेक्सपियर फोकस दिलाता है ऑडियंस का मोहब्बत के ऊपर, मोहब्बत में जो रुकावटें पैदा होती हैं उसके ऊपर, और आखिर में वो दिखाता है कि हैप्पीली उनकी मैरिजेस हो जाती है, उनकी एंडिंग जो है वो मैरिज पर होती है। नंबर 2 जो है वो है प्रॉब्लम कॉमेडी। प्रॉब्लम कॉमेडी में दिखाता है कि बहुत ज्यादा फनी सिचुएशंस ये क्रिएट करता है, लेकिन इसमें सीरियस कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, सीरियस सीन भी आपको देखने को मिलते हैं और मोरल प्रॉब्लम्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम थर्ड पे बात करें फैंटेसी कॉमेडी। तो फैंटेसी कॉमेडी थर्ड टाइप है जो कि शेक्सपियर ने लिखी है। मैजिक, फेरीज, ड्रीम लाइक सेटिंग, ये जो है यानी जादू वगैरह के ऊपर इसने बनाई है कि किस तरह जादू हो रहा है, फेरीज आ रही है, ये तमाम चीजें इसने डिस्कस की हैं। हर एक टाइप को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या शेक्सपियर को आसान और इंटरेस्टिंग वे में समझना चाहते हैं तो ये सीरीज
आपके लिए। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अब पर्दा उठने जा रहा है शेक्सपियर की हंसी, मोहब्बत और ब्रिलियंट इमेजिनेशन से भरी हुई दुनिया का। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी इनटू एन अनफॉरगेटेबल वर्ल्ड ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज।